श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने शालिग्राम भगवान को देख करके केवल ये वेदना में थे कि मैं आपका श्रृंगार नहीं कर सकता, मुझे आपके श्रृंगार का अधिकार नहीं मिला। कथा तो बहुत विस्तृत हो जाती है, पर वो हरिराम व्यास जी का पूरा चरित्र है, पर उसमें पद आएगा, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन। इस पद को सुनकर के इतनी वेदना हुई, इतना विरह व्याप्त हो गया कि आपको गंडकी नंदन क्यों कह दिया। और एक बात और कह दी, इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। हरिराम व्यास जी गए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी क्या, उनके शालिग्राम जी बैठे थे, झूला झूल रहे थे। तो हरिराम व्यास जी बोले तुम्हारे ठाकुर जी कहां हैं? बोले वो रहे सामने झूला झूल रहे हैं। ओहो, मानो भट्टा कढ़ी में बोरे अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन। ओ ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बैगन काट के जो कढ़ी में बोर दियो हो। शालिग्राम भगवान के ऊपर चंदन लगा था ना, बोले मानो भट्टा कढ़ी में बोरो अंग लगायो चंदन। गोपाल भट्ट गोस्वामी ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, हमारे ठाकुर शालिग्राम जी हैं तो यह मतलब ये थोड़ी तुम उनको भट्टा कढ़ी में बोरे वाले बताओगे। हरिराम व्यास जी की इस बात को सुनकर के जब सब चले गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी, गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले आज ही के दिन एक भक्त प्रहलाद के लिए आप खंभ भेदन करके प्रकट हो गए थे, मेरे लिए आप शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। और रुदन करते करते विरह वेदना इतनी व्याप्त हो गई, उस विरह वेदना का ये प्रतिफल स्वरूप हुआ। प्रातः काल दूसरे दिन जैसे बुद्ध पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, पूर्णिमा का दिवस आया और जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने वस्त्र हटा करके देखा तो शालिग्राम जी में से त्रिभंग लली श्री राधा रमन लाल प्रकट होकर के खड़े हो गए। बोलो राधा रमन लाल की। भगवान को प्रकट अवधि नहीं करती, भगवान को प्रकट समय नहीं करता, भगवान को प्रकट आपका नाम जप नहीं करता, भगवान को प्रकट आपकी विरह वेदना करती है। भगवान को प्रकट आपकी आप कितने व्याकुल हो, कितने उत्कंठा में हो, उससे प्रकट होते हैं ठाकुर जी। क्षमा कीजिएगा, हम आप सब लोगों के पास में नाम जप है, हम आप सब लोगों के पास अनुष्ठान है, हम आप सब लोगों के पास सेवा है, हम आप सब लोगों के पास में सब कुछ है, पर विरह नहीं है, उत्कंठा नहीं है, व्याकुलता नहीं है। हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, पर नाथ द्वारा पहली बार दर्शन करने गया था मैं, पहली बार 2019 में। और जब श्रीनाथ जी को जाकर के वहां देखा तो हमने बस ठाकुर जी से एक विरह में एक बात कही कि ठाकुर जी हमारे ब्रजमंडल को छोड़ के आप इतनी दूर राजस्थान काहे को आ गए। तब मुझे अजब कुमारी की कथा नहीं पता थी। मैंने कि हम ब्रजवासी ने कछु कमी छोड़ दी आपके काजे ब्रज में, जो आप गिरिराज जी छोड़ के यहां चले आए। ठाकुर जी बस एक कृपा कर दियो, श्रीनाथ जी के किसी भाव में ऐसा आचार्यों ने लिखा है कि श्रीनाथ जी एक दिन वापस ब्रज जरूर आएंगे और फिर सदा ब्रज में ही रहेंगे, गिरिराज जी में ही रहेंगे। और कहां लिखा है? जो आप पद गाते उस पद में ही लिखा है, युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी।
इस पंक्ति का गान किया श्रीनाथ जी के आगे। मैंने कहा इस पंक्ति में श्री चतुर्भुज दास जी आपको कह रहे हैं कि आप कभी शैल निवास छोड़ के नहीं जाना, मतलब गिरिराज जी छोड़ के कहीं मत जाना। आप क्यों आ गए इतनी दूर? हे ठाकुर जी, बस इतनी कृपा कर दो, इस तन के जब प्राण निकलें उससे पहले पहले हम आपको ब्रज आता हुआ देख लें। ऐसी प्रार्थना करी हमने श्रीनाथ जी से। उसी दिन मंदिर से बाहर निकलते ही नेक दूर गए और वहीं एक दुकानदार जो ठाकुर जी की सुंदर विग्रह बनाते, उन्होंने पकड़ करके कहा, बोले आपकी एक वस्तु हमारे पास रखी है। और महाराज भीतर से लाए और गिरधर लाल जी हमको प्रदान कर दिए। तुरंत ठाकुर जी आ गए एक क्षण में। हम रामानुजी संप्रदाय के, लेकिन हमारे ठाकुर जी वल्लभ कुल की सेवा कराते। हम लेके नहीं आए, हम तो बस प्रार्थना करके आए कि या जन्म में या दास के संग एक बार ब्रज में दर्शन दे दो। ठाकुर जी संग ही चले आए। अब सब जगह घूम रहे हैं साथ में श्री गिरधर लाल जी। मैं तो साक्षी दे रहा हूं अपनी कि एक क्षण का झूठा विरह किया था ठाकुर जी के आगे, उस विरह को भी साची मान करके ठाकुर जी संग चले आए। आप साचा विरह प्रदान कर दो, ठाकुर जी नहीं प्रकट होंगे? हो जाएंगे। ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए नाम कितना जपते हो ये आवश्यक नहीं। ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए परिक्रमा कितनी करते हो ये आवश्यक नहीं। ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए विरह भाव में रोते कितना हो ये आवश्यक है। कितनी वेदना में हो, कितनी उत्कंठा में हो। हमसे तो कथा हो ही नहीं पा रही आज। हम तो नेक भगा में एक्सीलेटर फिर रुक जाते हैं एक जगह पर। आज तो कृष्ण जन्म 12 बजे ही होएगा, ऐसा लगे। ताली बजावे वाले केवल 50 लोग, बाकी कह रहे हैं भैया जल्दी कराओ। बोलो नंद के लाला की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़े ने गुलाब से। हे हाँ ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। बस बैठ जाओ। ये तो केवल हम आपको चखा रहे थे कि ऐसा ही होगा थोड़ी देर में। तो भैया बैठ जाओ, वो अब नाच ही रहे। जय हो। बोले नंद के लाला की। वो नाच रहे हैं, बोले या तो गाओ दोबारा, नहीं तो मैं बैठूंगा नहीं। जय हो। सबके भाव को प्रणाम है। आइए, तो ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया और भगवत दर्शन के बाद ध्रुव जी ने भगवान से कहा कि आप मुझे संग ही ले चलो। बहुत सुंदर कथा है ध्रुव जी की, पर भगवान ने कहा कि नहीं ध्रुव, तुम आए थे अपने पिता की गद्दी पर बैठने के लिए, जाओ उसी पर बैठ के राज शासन करो। ध्रुव जी महाराज वापस गए। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया और तत्पश्चात विमान आया और विमान में बैठ कर के भगवान भगवत धाम को सशरीर प्रस्थान किया। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए, अंग के बेटा बैन हुए। बैन को ऋषियों ने मार दिया, बहुत दुष्ट था। बैन के शरीर का घर्षण किया तो बैन के शरीर से भगवान पृथु प्रकट हुए, जिनकी वजह से हमारी इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है। पृथु महाराज का सुंदर चरित्र सुनाया गया। तत्पश्चात आगे बहुत सारे चरित्रों को हम सबको प्रणाम करते हैं। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया। तत्पश्चात अजामिलोपाख्यान सुनाया। अजामिलोपाख्यान के उपरांत एक भक्त की कथा सुनाई जो कि असुर था, जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर ने भगवान का भजन किया और भजन करके इंद्र के हाथों मारा गया। इंद्र के हाथों मर करके भगवत धाम की प्राप्ति की। वृत्रासुर की स्तुति अति अद्भुत है। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। वृत्रासुर ने भगवान की मधुर स्तुति गाई। वृत्रासुर के पूर्व जन्म चित्रकेतु की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात आगे भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया गया। चारों युगों का वर्णन करते हुए कहते हैं सतयुग में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था हिरण्यकश्यप और इसी के भाई का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मारा
और तब से ही हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हरि से युद्ध करना चाहता था। लेकिन हिरण्यकश्यप के घर में ही भगवान के परम भागवत भक्त श्री प्रहलाद जी का जन्म हुआ। कहते हैं प्रहलाद जी का जन्म कैसे हो गया, तो बोले हिरण्यकश्यप ने और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने भगवान का स्मरण किया था। हिरण्यकश्यप ने तो बहाने से किया था, परंतु पत्नी ने भाव से किया था, इसलिए उनके गर्भ से साक्षात भगवत भक्त ही उत्पन्न हुए। प्रहलाद जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। गर्भ में ही उन्होंने नारद जी से भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। उसी के लक्षण उनके जीवित अवस्था में दिखाई देने लगे। बंधुओं, बालक के जन्म लेने के बाद आप जो संस्कार उसको देते हैं वो नहीं फलते उसके। बालक जब गर्भ में होता है उस समय मां की जो हरकतें होती हैं उससे बालक में संस्कार आते हैं। इस बात को कोई समझ ही नहीं पाया आज तक, पर श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में इस बात का वर्णन किया गया है। जब आत्मदेव को फल देते हैं ब्राह्मण देवता, तो वहां कहते हैं अपनी पत्नी को जाके फल खिलाना और उससे कहना जब तक गर्भ में बालक तब तक इन बातों का आचरण करे। तेन पुत्रोति निर्मला सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। बालक के जन्म लेने के बाद आप कितने भी संस्कार दो उसमें, लेकिन बालक के गर्भ के समय यदि मां ने कुसंस्कारों का पालन किया होगा तो बालक कभी संस्कारी नहीं बन पाएगा। इसलिए गर्भ के समय पर माताओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए अपना। उस समय शुद्ध रहें, शुद्ध खाएं, शुद्ध बोलें। भागवत में नियम है, उन नियमों का पालन करें। उसके बाद जन्म के बाद भली बालक पर ज्यादा ध्यान मत दो आप, लेकिन 9 महीना गर्भ के समय यदि आपने ध्यान दे लिया तो बालक शुद्ध ही होगा। यह भागवत जी का प्रमाण है। तो प्रहलाद जी महाराज कयाधु के गर्भ में थे, और जब गर्भ में थे तब हिरण्यकश्यप तप करने के लिए हिमालय पर गया था। उसी बीच नारद जी ने आकर के कयाधु को भागवत के धर्म समझाए, और गर्भ में बैठे बैठे श्री प्रहलाद जी सुनते रहे। तो गर्भावस्था में संपूर्ण कथा ही सुनते रहे प्रहलाद जी। उसी का परिणाम हुआ कि भक्त हुए प्रहलाद। प्रहलाद जी का जन्म हुआ जब 5 वर्ष की आयु हो गई, तब हिरण्यकश्यप लौट करके आए। आकर के अपने पुत्र को गोद में उठा के बड़े आनंदित हो गए और अपने पुत्र से कहने लगे विद्यालय जाते हो? बोले हाँ। क्या सीखा तुमने आज तक? कुछ अच्छी विद्या बताओ। बोले पिताजी विद्यालय की विद्या बताऊं या जो मुझे अच्छी लगती है वो विद्या बताऊं? अरे नहीं बेटा, तुमको जो अच्छी लगती है वो बताओ। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, क्या कह रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है भगवान की। सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति, दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति, तीसरी भक्ति स्मरण भक्ति, चौथी भक्ति चरण सेवक भक्ति, 5वीं भक्ति अर्चन भक्ति, 6वीं भक्ति वंदन भक्ति, 7वीं भक्ति दास्य भक्ति, 8वीं भक्ति सख्य भक्ति और 9वीं और अंतिम भक्ति आत्मनिवेदन भक्ति। ये 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी। व्यक्ति को इन 9 प्रकार से भगवान का यजन करना चाहिए, तब भगवान उसको स्वीकार करते हैं। हिरण्यकश्यप को तो क्रोध भराया। ये नवदा भक्ति का प्रसंग बहुत सुंदर है, और ये आप सब लोगों को याद होनी चाहिए। 9 भक्ति कौन कौन सी? हम कल या परसों फिर जोर दे के इस पर थोड़ा बोलेंगे। इसको याद कीजिए और इन भक्ति के प्रसंगों को, इन भक्ति की सोपानों को चढ़ना शुरू करो।
नवता भक्ति का प्रवचन करते हुए श्री प्रहलाद जी महाराज बोलने लगे, नवता भक्ति होती है पिताजी, हरि को पाने के लिए 9 भक्ति करनी चाहिए। क्रोध में भर गए हिरण्यकश्यप उठा के दूर फेंक दिया अपने पुत्र को। सैनिकों को आज्ञा कर दी, मैं इसको मरा देखना चाहता हूं, कैसे भी मारो, खुली छूट है, जैसे मार सको मारो। सैनिकों ने अनेक प्रयास कर लिए लेकिन फिर भी प्रहलाद नहीं मरे। सैनिकों ने अंत में कहा, तेने कोई कवच पहन रखा है प्रहलाद, कोई टोटका तेने अपने ऊपर कर रखा है जिससे तू मरता नहीं है? प्रहलाद जी महाराज उत्तर देते हुए गर्जना करते हुए कहते हैं, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। हे राक्षसों, कान खोल करके सुनो, ये बड़े बड़े हाथी मुझे नहीं मार पा रहे, विष से भी मेरा बाल बांका नहीं हो रहा, पहाड़ों से फेंकने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही, नवलम ममैतत्, ये मेरा बल नहीं है। तो फिर बोले, जिन जनार्दन भगवान का मैं नाम गाता हूं ना, उनके केवल नाम का प्रभाव है जो तुम लोग मुझे हर तरीके से मार रहे हो, मैं मर नहीं रहा हूं। सोचो, जिनका नाम इतना बलवान है, वो जनार्दन भगवान स्वयं यदि प्रकट हो गए तो तुम लोगों का क्या हाल करेंगे? अरे भैया, अब भी समय है, सुधर जाओ, नाम का आश्रय ले लो। मैंने भी आज तक उनको नहीं देखा, केवल नाम गाया है आज तक, लेकिन नाम ही जिस दिन प्रकट हो जाएगा उस दिन तुम्हारा क्या हाल करेगा, सोच लो। सब बोले तो ऐसी बोलता रहता, बोलने दो इसको। हर प्रकार का प्रयास किया लेकिन प्रहलाद जी नहीं मरे। एक दिन प्रहलाद जी अपने गुरुकुल में बैठे थे और सब बालकों के संग बैठ करके हरिनाम संकीर्तन करने लगे। उस हरिनाम संकीर्तन की गूंज ऐसी कि जो जो सुनता हुआ जावे वही जाकर के उस हरिनाम संकीर्तन में उन्माद नृत्य करने लगे। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, दौड़ करके गया, प्रहलाद जी को धक्का देकर के कहा, तेरा हरि कहां है? बोले, पिताजी सर्वत्र विद्यमान है। बोले, अच्छा, इस खंबे में है? बोले, हाँ। भेदन करके जैसे ही देखा, खंब भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोला नृसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। बोलो नृसिंह भगवान की। आज हमारी जिह्वा पे श्री हनुमान जी आ गए हैं और हम दौड़ दौड़ करके प्रसंग कह रहे हैं ताकि हम कृष्ण जन्म आज कर सकें। इसलिए केवल आप प्रसंगों को प्रणाम मात्र ही कर लो। अगर हम इतना भी प्रणाम नहीं करें, कहीं अटक गए यदि बोलने में, तो 12 निश्चित बच जाएंगे। आज भगवान नृसिंह प्रकट हुए और नृसिंह भगवान के प्रकट होते ही हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध हुआ। युद्ध करते करते नृसिंह भगवान ने समय काल परिस्थिति सबको ध्यान में रखते हुए गोद में लिया, हिरण्यकश्यप का पेट विदरण करके उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। सबने आकर के भगवान की स्तुति गाई लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी बोली, क्या हुआ? बोले, भगवान बहुत क्रोध में। बोले, लोगों मैं जाती हूं, मैं स्तुति गाती हूं, पत्नी हूं मैं, मेरा तो रूप देखते ही उनका क्रोध चला जाता है। जैसे ही लक्ष्मी पहुंची, ब्रह्मा आदि देवता सब बाहर ही खड़े थे। कहां है भगवान? भीतर बैठे। अंदर जाएंगी ना मैया, अंदर से बाएं मुड़ जाना और बाएं जाके फिर दाएं मुड़ जाना, वही सामने बैठे हैं ठाकुर जी। लक्ष्मी मैया बोली, अभी जाती हूं। आप भी बेमतलब में सब लोग डरते हैं, अभी जाके मैं अभी ऐसी स्तुति गाऊंगी तुरंत शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी मैया भीतर गईं और जैसे ही देखा सिंहासन के ऊपर विशाल विकराल नृसिंह भगवान बैठे हैं, सिंह के समान उनके नेत्र, और महाराज क्रोध में भर करके बैठे हैं। मूंछों पर, हाथों पर और बब्बर शेर की जो दाढ़ी होती है उस दाढ़ी पर हिरण्यकश्यप के पेट से उछला हुआ छींटे जो रक्त के थे वो लगे हुए थे। बड़ा भयावह स्वरूप। लक्ष्मी मैया ने तो एक बार जाकर के देखा, तुरंत ठाकुर जी ने नेत्र उठा करके देखा। भगवान ने तो केवल इतना कहा, इधर आओ। अब शेर तो गरज के ही बोलेगा इधर आओ। जैसे ही कहा इधर आओ, लक्ष्मी मैया तो भागी वहां से। ब्रह्मा जी को जाके बोली, ये नारायण नहीं है,
ये परमपिता परमात्मा नहीं है, ये तो कोई और बैठा है। वो तो इतने कोमल हैं, वो तो इतने नाजुक हैं, इतने सरल हैं, इतना प्रिय स्वरूप है उनका। अरे मैं छाया से पैर दबाती हूं, मेरे स्पर्श से भी उनको कष्ट हो जाता है। ये परमात्मा नहीं है। ब्रह्मा जी बोले हम समझ गए आप क्या कहना चाह रही हो, आप जाओ, नहीं हो पाएगा आपसे। अब तो महाराज ब्रह्मा जी सोचने लगे पृथ्वी रसातल में जाएगी जाएगी, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तभी ब्रह्मा जी ने देखा भगवान किसके लिए आए हैं, प्रहलाद। प्रहलाद जी दूर खड़े थे खंबे के पीछे हाथ जोड़ करके। नारद जी गए और ब्रह्मा जी गए और प्रहलाद से कहा प्रहलाद तुम्हारे लिए आए, तुम जाके स्तुति करो। छोटे से प्रहलाद जी महाराज भगवान नृसिंह के सामने खड़े हो गए और खड़े होकर के स्तुति गा रहे हैं भगवान की। ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रू किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे नाथ, अब व्याख्या नहीं करूंगा, बहुत लंबा होगा प्रसंग। प्रहलाद जी महाराज के स्वर सुनते ही भगवान के नेत्र खुले, क्रोध विरोध तो सब भूल गए। भगवान ने तुरंत प्रहलाद को उठा करके अपने अंक में भर लिया, जीभ से चाटने लगे, सिर सहलाने लगे, अपनी गोद में अंक में भर के भगवान के नेत्र सजल हो गए। और भागवत जी में वर्णन है, भगवान नृसिंह कहते हैं प्रहलाद मैंने यदि आने में विलंब किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी कहते नहीं भगवान आप ऐसी बात मत करो। भगवान बोले अच्छा प्रहलाद जरा गोदी में बैठो, गोद में बैठा लिया। बोले एक बात बताओ, ब्रह्मा जी डर के भाग गए, शंकर जी डर के भाग गए, लक्ष्मी डर के भाग गई, तुमको मेरे रूप से भय नहीं लगा? मैं तो इतना भयाभय बन के आया हूं, तुमको मेरे रूप से भय क्यों नहीं लग रहा है? प्रहलाद जी का उत्तर इतना अद्भुत। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान मैंने आज तक आपको कभी देखा नहीं था, सदैव आपका केवल नाम गाया था, लेकिन मेरी हमेशा ये भावना रहती थी जब भी ठाकुर जी आएंगे उनके रोम रोम का दर्शन करूंगा, और जल्दीबाजी में नहीं, डट डट के दर्शन करूंगा। थोड़ी देर चरण देखूंगा, थोड़ी देर घुटने देखूंगा, थोड़ी देर जंघा देखूंगा, थोड़ी देर उदर देखूंगा, थोड़ी देर वक्ष देखूंगा, फिर अंत में आकर के मुख देखूंगा। सर्वांगीण अंग को अपने भीतर बिठा करके तब आपको देखते देखते प्राण त्याग दूंगा। मेरी तो ऐसी स्थिति थी ठाकुर जी, पर क्या बताऊं, जब से आप आए हैं ना, आपके प्रकट होते ही मैंने आपके चरणों को देखना प्रारंभ किया। इतना समय हो गया मेरे चरणों से ही मन नहीं भर रहा है। नाथ, आप जब से मेरे सामने खड़े हुए हैं मैं तब से आपके चरण ही देख रहा हूं। इतने कोमल, इतने मधुर, इतने शीतल, इतने प्यारे आपके चरण हैं प्रभु, कि जब से आप आए मेरी दृष्टि उनसे भरी नहीं पाई है। जब चरणों से मन भरे तब तो आपकी जंघा देखूंगा, फिर जंघाओं से मन भरेगा तब आपका उदर देखूंगा, जब उदर से मन भरेगा तब वक्ष देखूंगा, वक्ष से मन भरेगा तब ग्रीवा देखूंगा, और ग्रीवा से मन भरेगा तब तो मुख देखूंगा ना। आप जब से आए हो मैंने आपका मुख देखा ही नहीं, मैं तो आपके चरण ही देख रहा हूं ठाकुर जी। इसलिए मुझे नहीं पता कि आप भयभीत हो। मेरे मन में तो ऐसी भावना आ रही है जिनके चरण इतने सुंदर हैं उनका मुख कितना सुंदर होगा। प्रहलाद जी की इस भावना को सुन करके देवताओं ने पुष्प वर्षण करना प्रारंभ किया। वाह प्रहलाद, असली दर्शन की विधा तो तुमने बताई। एक प्रैक्टिकल बताएं, हम बता चुके हैं एक बार कथा में, बहुत लोगों ने पालन भी किया है। आप जिस भी मंदिर में निष्ठा रखते हो, जालंधर में ठाकुर जी का कोई मंदिर हो या अपने गोपाल जी हो सेवा के, आप
15 दिन तक एक काम करना, केवल ठाकुर जी के चरण देखो, मुख मत देखो। 15 दिन तक केवल ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन करो। भैया, जिन चरणों की महिमा गाते गाते संत जन हार गए, उन चरणों की महिमा आप थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं करोगे? करके देखो। 15 दिन तक मुख नहीं देखना, हाथ नहीं देखना, वक्ष नहीं देखना, गर्भ नहीं देख, केवल चरण देखो ठाकुर जी के, चाहे कितने सुंदर बन के खड़े हो जाएं। और याद रखना, जिस दिन आप ये संकल्प लोगे ना कि मैं 15 दिन केवल चरण देखूंगा, उस दिन से ठाकुर जी कुछ ज्यादा ही सुंदर बनेंगे, ताकि आप उनके मुख को देखो, लेकिन आप देखना मत, ऐसे ही जाना, बस चरण ही देखा करना। 15 दिन चरण देखते देखते 16वें दिन आप मुझे याद करेंगे। 16वें दिन आप जब जब नेत्र बंद करोगे, तब तब ठाकुर जी का मुख अपने आप ही दिखेगा। ठाकुर जी खुद आपके चिंतन में आएंगे अपना मुख दिखाने। हमारे बिहारी जी के चरण साल में एक ही बार दिखते हैं, इसीलिए। क्यों? नहीं तो महाराज चरण को गाड़ गाड़ के लोग देख देख के चले गए, जलंधर में जाके नेत्र बंद गए, बिहारी जी यहीं दौड़ के आ जाएंगे, क्योंकि चरण जहां जाएंगे वहीं तो स्वरूप रहेगो। इसलिए एक ही दिन दर्शन होते हैं हमारे बिहारी जी के चरणन के। अनेक भाव हैं चरण दर्शन के, पर ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन ही सबसे पहले करना चाहिए। मंदिर में जाते ही सबसे पहले चरण देखो, उसके बाद जंघा देखो, उसके बाद उदर देखो, फिर वक्ष देखो, फिर ग्रीवा देखो, फिर अंत में जाके मुख देखो। आप इस भांति दर्शन करोगे, उस दर्शन को आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते। वो हमेशा याद रहेगा आपको। वस्त्र का वर्ण कैसा था, मालाएं कैसी थी, कुंडल कैसे थे, मुकुट के, सब याद रहेगा आपको। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई। अंत में प्रहलाद जी ने, भगवान ने कहा वरदान मांगो ठाकुर जी से। ठाकुर जी ने कहा वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। और यदि मांगने की इच्छा हो तो केवल आपको मांगने की इच्छा हो और कुछ मांगने की इच्छा ना हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुनाया गया। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा, देवासुर संग्राम, बामन अवतार की कथा सुनाई गई। बलि राजा पर कृपा करने के लिए भगवान बामन बनकर के गए, तीनों लोक हरण करके लाना चाहते थे, पर बलि की भावना ने भगवान बामन को ही हरण कर लिया। बामन भगवान बलि के अधीन हो गए और बलि पर अनुग्रह करके उसी के ही द्वार पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हो गए। इस प्रकार बलि के ऊपर भगवान ने कृपा की। आगे प्रसंगों में सुंदर चरित्र सुनाए गए। और अब गंगा अवतरण की कथा, सूर्यवंश के राजाओं की समस्त कथा और लीलाएं सुनाई गई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। हम सूक्ष्म में ही कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में पूरी राम कथा भी कही गई, 2 अध्याय में राम कथा भी कही गई। हम प्रभु श्री राम को वंदन कर लें। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषरोपित भ्रूविजम्भ तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम का मधुर चरित्र यहां पर सुनाया गया। प्रभु श्री राम को 2 अध्यायों में प्रणाम करते हैं श्री सुखदेव जी। हम आप सब लोग भी प्रभु श्री राम को बारंबार वंदन करते हुए आगे चंद्रवंश के राजाओं को प्रणाम करते हैं। इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे संपूर्ण चंद्रवंश को वंदन करते हुए आइए अब सीधे कृष्ण लीला में हम लोग प्रवेश करें। 10वें स्कंद के प्रारंभ से पूर्व ही श्री सुखदेव जी महाराज ने 2 श्लोकों में संपूर्ण भागवत की कथा सुना दी, संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी। ठाकुर जी का मथुरा में जन्म हुआ। जन्म लेते ही भगवान गोकुल चले गए, गोकुल से वृंदावन चले गए, वृंदावन से मथुरा आकर के कंस का वध किया,
कंस वध करके भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिका जाकर के 16,108 भ्याग किए। हस्तिनापुर आकर के महाभारत का युद्ध कराया। युद्ध करा करके भगवान वापस द्वारिका चले गए और द्वारिका जाकर के भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम प्रस्थान कर गए।